नमस्कार दोस्तों, किसी भी कहानी पर यकीन कर पाना बड़ा असंभव है, पर यह कथा सत्य है क्योंकि श्री गीता प्रेस की पुस्तक के अंदर इस बात का वर्णन किया गया है। ये कहानी हमें सचेत करती है अपने जीवन के प्रति, हमें अपने जीवन को कितना संस्कार में बनाना चाहिए। तो बढ़ाते हैं एक पुण्यमय कथा की और श्रीरंग की भक्ति। अनंत आनंद महाराज जी के प्रधान शिष्यों में एक थे श्रीरंग जी। जयपुर के निकट दोसा ग्राम में रहते थे। आप वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके घर एक नौकर था। वह स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। कोई भी पाप कर्म ऐसा नहीं था जो उसने नहीं किया हो, पर कहते हैं मृत्यु तो आती है। एक बार उसकी मृत्यु होने पर वह यमराज के पास पहुंचा। वहां उस समय उसे पापी को यमराज ने दूत के कार्य में नियुक्त कर दिया। अब उसे व्यक्ति का कार्य हो गया। जो व्यक्ति संसार में मरने वाला होता था वह उनके प्राणहर के यमराज के पास लेकर जाता था। एक बार यमराज ने उसे आज्ञा दी, दोसा में जाकर एक वैश्या रहता है, उसके प्राणहर के मेरे पास लेकर आओ। अब जैसे ही दूत यमराज की आज्ञा मानकर प्राणों को हारने के लिए दोसा के गांव में पहुंचा, उस गांव को देखकर उसे याद आ गया, ये तो मेरा ही गांव है। इस गांव में मैं श्रीरंग जी के पास नौकरी करता था और वह कितने सज्जन इंसान है, क्यों ना मैं उस बंजारे को मारने से पहले श्रीरंग जी से मिलता हुआ चलूं। ऐसा सोचकर वह श्रीरंग जी के पास पहुंचा। श्रीरंग की रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। यमदूत को देखकर श्रीरंग जी चौंक पड़े। वह बोले, अरे मैंने सुना है तू मर गया है, तो फिर कैसे यहाँ आया? यमदूत ने कहा, मालिक आपने ठीक ही सुना है, मैं मर चुका हूँ, पर अब यमदूत बन गया हूँ। यहाँ मैं बंजारे को लेने आया हूँ। श्रीरंग जी ने कहा, अभी तो वह पूर्ण स्वस्थ है, थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ से सामान लेकर वह अपने घर गया है। तब यमदूत ने कहा, महाराज मुझे पता है, मैं उसके बेल की सिंग पर बैठ जाऊंगा। जिस काल प्रेरित वह बेल सिंग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। तब श्रीरंग जी ने पूछा, क्या तुम सब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं पाते। अतः मैं आपको सलाह देने आया हूँ, जो जीवन आपका शेष बचा है उसे भगवत भक्ति की ओर लगा दो। मैं आपका नमक खाया था, इसलिए मेरे मन में यह भाव जागृत हुआ। मैं आपको सचेत करता चलूं कि आपका जितना जीवन शेष बचा है उसे परमात्मा की भक्ति में लगा दो। तब यमदूत कहने लगा, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए, मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे देख ना सकेगा, और जो बात मैंने आपको बताई है उसी अनुसार वहां ये घटना घटित होगी। पहले तो श्रीरंग जी को यकीन नहीं हुआ। तब श्रीरंग जी पूछने लगे, क्या तुम सबको ऐसे ही लेकर जाते हो? तब यमदूत कहने लगा, जिसका जैसा कर्म होता है उसके अनुसार ही उसे दंड दिया जाता है। ये कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चला, पर यमदूत के कहने पर अब श्रीरंग जी उसके साथ बंजारे के घर आ गए। वहां जाकर श्रीरंग जी ने देखा बंजारा अपने बैल को भूसी खिला रहा था, पर बैल बार बार सर हिला रहे थे, जिससे बंजारे को उनको खली भूसा खिलाने में तकलीफ हो रही थी। इस प्रकार बंजारे ने 3 बार प्रयास किया बैल को अपने हाथों से खिलाने का, पर बैल माना ही नहीं। ठीक उसी समय बंजारे को क्रोध आया और क्रोध आने पर बंजारे ने दोनों हाथों से बैल के सिंग को पकड़ लिया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल के सिंग पर बैठ गया। अब तो काल की प्रेरणा से बैल ने क्रोध में भरकर सिंग से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट ही फट गया, उसकी आंखें बाहर निकल आई और इस समय वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब श्रीरंग जी ने ये सारी घटना देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वह मन ही मन विचार करने वालों की यह कैसी प्रेरणा है। अचानक ये यमदूत आते हैं और काल की प्रेरणा से जीव के प्राण निकाल देते हैं। अब तो उनके मन में बड़ा भय बैठ गया। वह यमदूत की ओर देखकर कहने लगे, तुम बताओ मेरा कल्याण किस प्रकार होगा? तब वह यमदूत जो श्रीरंग जी के पास पहले नौकर था कहने लगा, महाराज इस समय भक्त अनंत आनंदी दुनिया के महान संत हैं, आप उनकी शरण में चले जाओ, वह आपका कल्याण कर देंगे। कहते हैं उसकी बात सुनकर श्रीरंग जी सब कुछ त्याग कर परमात्मा की सेवा के लिए अपना घर त्याग भक्त अनंत आनंद जी की शरण में आकर रहने लगे। और जैसे जैसे उनके मन में भक्ति का भाव बढ़ता ही गया, एक दिन अनंतानंद जी ने कहा है, वत्स तुम अपने घर जाकर परमात्मा की भक्ति का प्रचार करो। जयपुर के निकट दोसा ग्राम में जहां तुम रहते हो वहीं जाकर परमात्मा की भक्ति का संचार करो। उनकी आज्ञा मानकर श्रीरंग जी अपने ग्राम आ गए। कहते हैं एक बार श्रीरंग जी के पुत्र रात में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पुत्र को एक प्रेत दिखाई दिया। वह प्रेत बाद ही भयंकर था। वह प्रेत श्रीरंग जी के बेटे को बड़ा परेशान करने लगा। तब उनका पुत्र अपने पिताजी के पास आकर कहने लगा, पिताजी मुझे एक प्रेत दिखाई देता है, वह कहता है मेरा कल्याण करो, मुझे तो बड़ा भय लगता है, आप बताइए मैं क्या करूं? अपने पुत्र की बात सुनकर श्रीरंग जी कहने लगे, आज तुम उस स्थान पर विश्राम नहीं करना जहां तुम सोते हो, आज तुम्हारे स्थान पर मैं सोने जाऊंगा। जैसे ही श्रीरंग जी वहां सोने गए, प्रेत उन्हें भी परेशान करने लगा। तब श्रीरंग जी ने क्रोध करके उन्हें परेशान करने के लिए श्राप देने का जैसे ही प्रयास किया, वह प्रेत दिन का पूरक कहने लगा, हे नाथ मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका नाम सुनकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे जाति के सारे लोग आपकी कृपा से अपना जीवन संवार चुके हैं, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तब भक्त श्रीरंग जी ने पूछा, तुम्हें प्रेत योनि किस प्रकार प्राप्त हुई? तब वह बताने लगा,
लगा मैं जाति का सुनार हूँ, पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ, अपने उद्धार का उपाय जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ, तब आप मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत की इस प्रकार दिन का पूरक वाणी सुनकर श्रीरंग जी को दया आ गई। उन्होंने श्री राम नाम का अमृत में जल लेकर प्रेत के ऊपर डाल दिया। कहते हैं इस समय प्रेरित दिव्य रूप में परिवर्तित होकर दिव्य धाम की ओर चला गया तो भक्त श्री राम जी ने अपने जीवन में अनेक जीवों का उद्धार किया। तो ये सत्य घटना हमें सचेत करती है, जो परमात्मा के भक्त होते हैं उनके समक्ष यमदूत स्वयं प्रकट होकर उन्हें सही मार्ग बता देते हैं। इसलिए हमारा जितना जीवन शेष बचा है हम उसे परमात्मा की भक्ति में लगा दे। परमात्मा की भक्ति में लगने से हमें यमराज का कोई भय नहीं रहेगा, जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयां हमारी समाप्त हो जाएगी।